ये इसकी फ्री प्ले होती है कि 10 से लेकर 20 तक आपने फ्री प्ले रखनी है। यहाँ तक फ्री प्ले है इसकी। अगर ऐसा निशान आया हुआ है तो आप लाजमी इसको चेंज करें। जिस पॉइंट पे आपको हार्डनेस फील हो एंटी क्लॉकवाइज 1 क्वार्टर आपने घुमा देना है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है तैयब अजीज़ और आप देख रहे हैं स्टडी ऑफ बाइक्स। आज की इस वीडियो में मैं आप फ्रेंड्स को क्लच की सेटिंग मैयरेबल तरीके से, यानी कि कंपनी जो रिकमेंड करती है प्रॉपर उसी तरीके से हम मैयर करके एकदम परफेक्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं, इसी के बारे में बताने वाला हूँ। क्लच की एडजस्टमेंट 2 तरीके से की जाती है। नंबर 1, क्लच वर्म के जो ये एडजस्टर होता है यहाँ से आप कर सकते हैं, एक आपने यहाँ से करनी होती है, और नंबर 2 क्लच की केबल से। बस ये 2 जगह से ही क्लच की सेटिंग होती है, इसके अलावा और कहीं से नहीं होती। सबसे पहले हम क्लच वर्म में जो ये एडजस्टर है इसको प्रॉपर मेजर करके इसकी सेटिंग करेंगे और उसके बाद इसको कर देंगे बंद प्रॉपर यकीन के साथ। उसके बाद हम जो केबल है इसको ऊपर इंची टेप से हम यहाँ पर मेजर करके इसकी सेटिंग को हम फाइनल कर देंगे। इस दौरान हम बाइक को स्टार्ट नहीं करेंगे। यहाँ से सेटिंग करने के बाद हम इसको बंद कर देंगे और उसके बाद यहाँ से मेजर करके इसकी सेटिंग करने के बाद हम बाइक को स्टार्ट करेंगे और पूरे यकीन के साथ हम बाइक को चलाएंगे। आपकी बाइक बिल्कुल एकदम सही तरीके से जिसका क्लच है वो वहाँ पर वर्क करेगा। तो आप कैसे करनी है इसका मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने एक चीज़ लाजमी चेक करनी है कि आपकी जो क्लच वर्म की ये जो दो इसकी पत्रियाँ हैं ये बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। मतलब कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मेरे पास इस वक्त ये पड़ी हुई हैं, ये देखिए, यहाँ पर कोई निशान नहीं होना चाहिए और यहाँ पर भी कोई निशान नहीं होना चाहिए। अगर हो तो आप इनको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से लगी होती है। अगर इस पर निशान लगा है उसको कैसे चेक करना है और कैसे चेंज करना है, इस पर मैंने डिटेल से वीडियो बनाई हुई है, वो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। वो जाकर आप देख सकते हैं, उसी वीडियो में मैंने इसको लुब्रिकेट करना ही बताया हुआ है। तो यहाँ पर हम यही इज्यूम करके चलेंगे कि आपकी जो ये पत्रियाँ हैं ये बिल्कुल ठीक है। अगर ऐसा निशान आया हुआ है तो आप लाजमी इसको चेंज करें। उसके बाद अब जो सेटिंग है वो कैसे करनी है उसका मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले स्टेप में आपने जो केबल है इसको उतार लेना है इस तरीके से, यहाँ पर इसको आज़ाद छोड़ देना है, बिल्कुल ये नीचे पॉइंट पे आ जाए। देन आपको चाहिए होगी एक 10 नंबर की की और एक फ्लैट स्क्रू ड्राइवर। की मदद से इस लॉक नट को हम लूज करेंगे। उसके बाद ये देखिए इसके आप पूरा प्रॉपर पीछे लेकर आएंगे। अब ये देखिए मैं हल्का से इस तरीके से कर रहा हूँ तो ये आराम से आगे पीछे हो रहे हैं, ठीक है। अब आप जैसे इसको टाइट करना शुरू करेंगे ना इस तरीके से, ये देखिए ये बिल्कुल आराम से हल्का सा हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे कोई भी हमें हार्डनेस हमें फील नहीं हो रही। अब जैसे मैं इसको यहाँ पर लेकर आता हूँ इस तरीके से, ये देखिए अब यहाँ पर भी नहीं हो रही, यहाँ पर भी नहीं हो रही, ठीक है, यहाँ पर भी नहीं हो रही। अब ये देखिए यहाँ पर जाकर इस पॉइंट के बाद मुझे ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हार्डनेस फील हो रही है। जिस पॉइंट पे आपको हार्डनेस फील हो, जैसे कि ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल इसी तरीके से इस तरीके से हो रहा है। अब जैसे ही मैं इसको ऐसे करता हूँ तो यहाँ से ये मज़ीद आगे टाइट नहीं हो रहा, लेकिन बहुत जोर लगाने पर टाइट होगा। अब जहाँ पर ये पॉइंट आएगा इससे आगे मज़ीद टाइट ना हो रहा हो, उससे आपने वापस से एंटी क्लॉकवाइज आपने यानी कि लेफ्ट की तरफ 1 क्वार्टर आपने घुमा देना है। 1 क्वार्टर कितना होता है मैं आपको बताता हूँ। अब आप इस तस्वीर को देखिए, ये एक सर्कल है और ये इसका 1 क्वार्टर है, ठीक है। 25% इसको हम कहते हैं। एक ये हो गया, एक ये, एक ये, एक ये, 25% ये, 25% ये, 50 हो गया और 50 ये 1 क्वार्टर होता है। 1 क्वार्टर ये, 1 क्वार्टर ये, 1 क्वार्टर ये, 1 क्वार्टर ये 4 मिलाकर एक सर्कल बनता है। अब आपने 1 क्वार्टर इसका लेफ्ट कर देना है, यानी कि जो एक हिस्सा है, आधा भी नहीं और पूरा भी नहीं, सिर्फ एक हिस्सा, वो कितना बनेगा। यहाँ पर आके हमें हार्डनेस फील हुई इस पॉइंट पर आके, इससे आगे मजीद टाइट नहीं हो रहा। अब इसका 1 क्वार्टर कितना बनता है, इतना, ठीक है, इतना 1 क्वार्टर बनता है। अब यहाँ पर रखकर आपने इस जो लोक नट है इसको आपने टाइट कर देना है और आपका यहाँ पर काम खत्म। अब आपने इसकी कोई टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। अब सारी सेटिंग हम आगे करेंगे। जो स्क्रू ड्राइवर है इसको आपने बिल्कुल नहीं हिलाना और इस लोक नट को आपने टाइट कर देना है, बस आपका यहाँ पर काम खत्म। थोड़ा सा दोबारा सुन लें, ये जो इसका एडजस्टर है इसको आपने ऐसे लूज करना है, उसके बाद आपने हल्का हल्का से इस तरीके से टाइट करते जाना है। जहाँ पे जाकर ये हार्ड फील होगा ना, पहले बिल्कुल लूज होगा, जहाँ पे जाकर आपको फील होगा कि ये टच होके अब हार्डनेस यहाँ पे स्टार्ट हुई है, आपको खुद ही फील हो जाएगा जब आप करना स्टार्ट करेंगे। जहाँ पर हार्डनेस फील होगी उससे आगे आपने बिल्कुल नहीं लेके जाना। फिर 1 क्वार्टर आपने बैक एंटी क्लॉकवाइज ले आना है। उसके बाद वहीं पर आकर इसको अपने लोक नट को टाइट कर देना है। ये करने के बाद इस प्लेट को आपने लगा देना है वापस, जो इसकी वर्म की प्लेट होती है, इसको आपने नहीं छेड़ना। यहाँ पर आपका काम खत्म, क्योंकि हमने अब जो कंपनी के रिकमेंडेड है उसी तरीके से हमने यहाँ पर किया है। जो उनका ओनर्स मैनुअल होता है ना उसके ऊपर लिखा होता है। अब मैं इसको करता हूँ बंद, क्योंकि हमारा यहाँ पर काम खत्म हो गया है। उसके बाद हमें एडजस्टमेंट करनी होती है इसकी फ्री प्ले की। वो कैसे होती है वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसको हम पूरे यकीन के साथ बंद करेंगे।
तो इसको बंद कर लेने के बाद आपने जो ये केबल है इसको ऊपर चढ़ा देना है इस तरीके से, ठीक है। अब जो केबल की फ्री प्ले होती है हमने उसकी एडजस्टमेंट करनी होती है, वो हम करेंगे इंची टेप की मदद से। अब फ्री प्ले होता क्या है, कंपनी कहती है कि 10 से 20 mm, 10 से लेकर 20 mm के बीच में आपने इसकी फ्री प्ले रखनी होती है। अब फ्री प्ले कहते हैं किसको है, पहले मैं आपको ये बताता हूँ। ये देखिए, ये इसकी फ्री प्ले होती है, यहाँ तक फ्री प्ले है, जहाँ तक ये आपके अंगूठे से दबाया जाता है इजी। ये देखिए यहाँ तक ये फ्री प्ले है, इसके बाद मजीद दबाया नहीं जाता। मजीद कैसे दबाया जाएगा, वो हम जब हम लीवर को प्रेस करते हैं इस तरीके से। तो ये इसके बीच की जो ये गैप है ना, ये होना चाहिए 10 से 20 mm। अब इसकी जो पैमाइश है वो हम यहाँ से तो काट नहीं सकते, इसको हमने करना होता है लीवर के थ्रू, जो कि क्लच लीवर होता है। किसकी मदद से, इस इंची टेप की मदद से। अब mm सेंटीमीटर और इंच को लेकर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपको सिंपल बताऊंगा, क्योंकि आपकी इंची टेप के ऊपर में भी जो mm है वो ना दिए गए हों। इंची टेप के ऊपर नहीं दिए जाते, स्केल के ऊपर बात का दिए जाते हैं। लेकिन आपको ये तो पता होगा कि ये 1 इंच है, ठीक है, ये 1 इंच है, फिर ये दूसरा इंच है। अब 1 इंच के बीच में 25 mm होते हैं। और कंपनी ने क्या कहा है, कंपनी ने कहा है कि 10 से लेकर 20 मिलीमीटर तक, यानी कि 10 से लेकर 20 mm तक आपने फ्री प्ले रखनी है। 10 से लेकर 20 तक आप जो भी रखेंगे वो सही रहेगी, इससे ज़्यादा और कम नहीं होना चाहिए। हम 12 या 13 mm रख लेते हैं। अब 1 इंच में यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 इंच बनता है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ से दूसरा इंच बनता है। अब इस 1 इंच में 25 mm है। अब 25 का हाफ क्या होता है, 12.5। आपने ऐसी इंची टेप लेनी है, ये 1 है ना, इस 1 का आधा कितना हो गया, यहाँ तक 1 इंच है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 इंच है, इसका आधा कितना हो गया, ये हो गया ना। ये पॉइंट आपने यहाँ तक इसकी फ्री प्ले रखनी है। अब ये पॉइंट आपने याद रखना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसका आधा इंच बनता है, ठीक है। यानी कि आपके तकरीबन 13 mm बनेंगे। ज़्यादा आपने डीप में नहीं जाना, फिर बहुत सारे लोग भूल जाते हैं। आप चाहे ये लें या चाहे आप इस तरह का स्केल लें, इसका भी सेम ऐसा ही है। यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 इंच, फिर 2 इंच करते करते ये 1 फुट का यहाँ पर स्केल बनता है। चाहे आपके पास ये हो चाहे आपके पास ये हो, एक ही बात है। ये 0 से लेकर 1 तक के दरमियान में जो आएगा ना, आधा इंच आपने लेना है। यहाँ से लेकर ये जहाँ पर मेरा नाखून है यहाँ तक, ये आपने याद रखना है। इसको भी हम रखते हैं साइड पे। अब हम आते हैं लीवर की तरफ। लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है कि यहाँ से ये फ्री प्ले है ना, आपने यहाँ से दबा कर रखना है, ये नीचे से आपने दबाई रखना है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था ऊपर की तरफ। और ये इसकी फ्री प्ले चेक करिए आप, ठीक है, ये बिल्कुल फ्री है। यहाँ से अगर नीचे से दबाया हुआ हो तो, यानी कि नीचे से आपने जो वर्म है उसको ऊपर किया हुआ, तो ये इसकी फ्री प्ले जो कि काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आके इसके बाद से मज़ीद आगे ये टाइट हो रहा है, इतनी फ्री प्ले है, और इसके बाद से जाकर क्लच पकड़ा जा रहा है। तो अब ये फ्री प्ले तो बहुत ज़्यादा है, तो इसको हमने थोड़ा टाइट करना है नीचे से। अब मैं आपको पहले बताया था कि आपने चेक कैसे करना होता है। ये देखिए, ये मिड का पॉइंट है ना, यहाँ पर हमने इतना रखना है, ये 1 इंच का आधा इतना हो गया। अब यहाँ से देखिए, आप चाहे तो कोई निशान लगा लें, वरना मेरे यहाँ पर स्क्रैचेस पड़े हुए हैं, इनमें से कोई भी एक स्क्रैच को मैं जूम कर लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि मैं इस स्क्रैच को लेता हूँ, इस स्क्रैच का जो एंड पे ये वाला पॉइंट है जहाँ मेरी चाबी है, इस पॉइंट को हम डन कर लेते हैं। अब मैंने फ्री प्ले इतनी रखनी है कि ये देखिए, ये कोने मैंने यहाँ पर रख लिया, इसको हिलाना नहीं है। और इसको मैं इस तरीके से करूँ तो इसके सामने आकर मिड पॉइंट के इतनी फ्री प्ले हो, इसके बाद आगे की फ्री प्ले ना हो। और ये वैसे ये फ्री प्ले काफ़ी ज़्यादा है। अब मैं थोड़ी इसको टाइट करूँगा। तो अब टाइट करने के लिए, यानी कि फ्री प्ले हमने कम करनी है, तो केबल को टाइट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको जो नीचे वाला नट है इसको आपने थोड़ा टाइट करना है, ठीक है। ये टाइट करते आना है, और साथ साथ आपने इंची टेप की मदद से वहाँ से मेजर करना है कि 1/2 इंच तक की फ्री प्ले हो, उसके बाद क्लच पकड़ा जाए। अगर आपकी फ्री प्ले 1/2 इंच से ज़्यादा हो तो आपने क्या करना है, केबल को करना है आपने टाइट। अगर फ्री प्ले 1/2 इंच से कम हो तो फिर आपने इसको लूज करना है। बस ऐसे आपने चेक कर जाना है, ठीक है। अब यहाँ से मैंने एडजस्ट कर लिया, अब मैं देखता हूँ। तो फ्री प्ले मैंने एडजस्ट कर लिया, मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाता हूँ। नीचे से आपने दबा कर रखना है, ठीक है। मैं तो फुट की मदद से जो वर्म है उसको ऊपर दबा लूँगा, आप चाहें तो किसी दोस्त को भी कर सकते हैं। ये पॉइंट था ना, ये वाला, ये यहाँ तक फ्री प्ले है इसकी। तो ये इतनी इसकी फ्री प्ले है। इस पॉइंट के बाद आके फिर ये क्लच पकड़ना चाहिए, ठीक है। तो अभी इस तरीके से सेटिंग हो गई है। आई होप आपको समझ लगी होगी। अब मैं करता हूँ बाइक को स्टार्ट, और मुझे पूरा यकीन है कि बाइक सही तरीके से चलेगी। हमने यहाँ पर मुकम्मल पैमाइश की है, ठीक है। अब मैं बाइक करता हूँ स्टार्ट। मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि इंची टेप से मेजर करते वक्त जो क्लच वर्म है उसको अपने ऊपर दबा कर रखना है, ठीक है। सेटिंग करने के बाद आपने छोड़ देना है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं बाइक को स्टार्ट करता हूँ और फिर हम उसके क्लच को चेक करते हैं, ठीक है। ये पकड़ने पर गियर आपके सही से निकलना चाहिए, ठीक है। ये देखिए,
तो फ्रेंड्स इस तरीके से सेटिंग करने के बाद इससे आपकी बाइक सुबह स्टार्ट जल्दी हो जाएगी और उसके बाद गियर है वो भी आपके बहुत आसानी से निकल जाएंगे। तो बस फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। मेरा नाम है तैयब अजीज़। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़।